पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है भाइयों, सिर्फ सोलापुर नहीं, पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। मैं आज आपको पूछने आया हूं, सोलापुर और महाराष्ट्र की जनता को पूछने आया हूं, मुझे बताइए धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटाइए, अच्छा किया या बुरा किया? 35 से हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटाइए, अच्छा किया या बुरा किया? आप सब कह रहे हो अच्छा किया, आप सब कह रहे हो हटानी चाहिए। ये शरद राव, राहुल बाबा छातियां पीट पीट कर रो रहे। मैं आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और एनसीपी के नेता शरद पवार जी को, कृपया महाराष्ट्र की जनता के सामने चुनाव के पहले स्पष्ट करिए कि आप धारा 370 हटाने का समर्थन करते हो या नहीं करते हो। महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कांग्रेस और एनसीपी क्या चाहती है। देश के अंदर आतंकवाद चलता रहे, पाकिस्तान के आतंकवादी यहां आकर हिंसा का तांडव करते रहे, क्या चाहते हैं आप? मित्रों, मुझे आज आपके सामने फरियाद करने के लिए आया। अभी अभी राहुल गांधी ने बयान दिया धारा 370 हटाकर भाजपा ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर हिंसा हो रही है। मैं आपको बताने आया हूं 5 और 6 अगस्त को धारा 370 हटी, तब से लेकर आज तक कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, एक भी टीयर गैस नहीं छूटा, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कश्मीर के अंदर अशांति। उनके स्टेटमेंट का उपयोग पाकिस्तान की संसद भारत के खिलाफ करती है। उनके स्टेटमेंट का उपयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूएन में पिटीशन देने के लिए करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप किस देश के लिए बोल रहे हो? आप जो बोल रहे हो वही पाकिस्तान बोल रहा है। आप जो बोल रहे हो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता है। आपका पर्पस क्या है? मित्रों, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जोर से बोलिए, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अरे भाई, मगर मैं सोलापुर में कहां रहता हूं? एक कांग्रेसी वोट मांगने आए, एनसीपी वाले वोट मांगने आए, तो आप पूछोगे क्या? आप पूछोगे क्या? और मित्रों, ये सिर्फ धारा 370 का सवाल नहीं। जेएनयू में नारे लगे, भारत माता तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगने चाहिए ऐसे नारे देश में? लगने चाहिए? राहुल गांधी वहां जाकर खड़े हो गए, कहने लगे वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मस्जिद में मन खड़े हो गए संसद में, धारा 370 रहनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रिया सुले जी भी थी, इन्होंने भी धारा 370 हटाने के खिलाफ वोट दिया है। सोलापुर की जनता को उनको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? दूसरी बार मोदी जी ने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो राहुल गांधी बोल पड़े। देश भर में आनंद उत्साह, फटाके जलाना, भारत माता की जय के नारे, विजय उत्सव बन रहा था। और ये भाई साहब निकले और कहा फोटो कहां है? अब जैसे ही वो बोले, पाकिस्तान ने शुरू किया फोटो कहां है। मगर साहब, सच की ताकत देखिए, आज इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों हुए थे, दोनों हुए थे। मित्रों, जब जब भी देश की सुरक्षा का मामला आता है, कांग्रेस अलग राग गा पाती है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, देश हित के मामलों में भी देश की सारी पार्टियां एकजुट होकर पार्टी के हितों से ऊपर उठकर स्टैंड नहीं ले सकती क्या? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे चुनाव लड़ने के, आ जाइए मैदान में, 2-2 हाथ कर लेंगे, कोई नहीं डरता आपसे। मगर जहां भारत माता की सुरक्षा का सवाल है, वहां मतभेद कैसे हो सकते? हम भी सालों तक विपक्ष में बैठे हैं,
बांग्लादेश का युद्ध हुआ, कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अटल जी ने संसद के फ्लोर पर बांग्लादेश के युद्ध में सरकार का साथ देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 65 का युद्ध हुआ, हम विपक्ष में थे, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने उस वक्त भी सरकार का समर्थन करने का काम किया। और मित्रों, 94 में जब फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर पर सवाल उठाया, नरसिम्हा राव एक प्रस्ताव लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में वो प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब जो 94 में प्रश्न उठा कि यूएन के अंदर भारत का केस मजबूती के साथ कौन रखेगा, उस वक्त के कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि अटल जी के अलावे कश्मीर में, यूएन में कश्मीर के बारे में भारत का पक्ष कोई नहीं रख सकता। अटल जी, क्या आप भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूएन में करेंगे? अटल जी विपक्ष के नेता थे। अटल जी ने तुरंत खड़े होकर कहा कि हम राजनीति के लिए नहीं जीते हैं, मां भारती के लिए जीते हैं, मैं जरूर जाऊंगा। और मित्रों, भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी यूएन में गए और भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया। मैं राहुल गांधी जी को इसलिए याद कराना चाहता हूं कि जब हम विपक्ष में थे, जब जब देश को जरूरत पड़ी, आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे। अभी तो आपके साथ की कोई जरूरत भी नहीं है, मगर आप कहते भी नहीं हो, मगर हम कुछ अच्छा करते हैं, कम से कम चुप तो रहा करो भैया, चुप तो रहा करो। मित्रों, कांग्रेस ने हमेशा से अपने वोट बैंक की राजनीति को, अपने सत्ता के सुख को देश के ऊपर माना है। और मैं कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव महाराष्ट्र के अंदर आना है। और राहुल गांधी जी कहते हैं धारा 370 हटना ये बहुत बड़ी गलती है। महाराष्ट्र की जनता तय कर दे कि धारा 370 हटना गलती है या हट करने जैसा काम किया है। आप करोगे क्या? तय करोगे क्या? मित्रों, धारा 370 के मामले पर राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना है तो हमें कोई चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है। देश की जनता चट्टान की तरह श्री नरेंद्र मोदी के साथ धारा 370 के मामले में